नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हुसैन। डिजिटल दौर में ये सच्चाई है कि हम जितना समाज में लोगों को नहीं जानते उतना सोशल मीडिया पर हम लोगों को जानते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन क्या हमारी ये बातचीत किसी की मॉनिटरिंग में है या किसी की मॉनिटरिंग में होने जा रही? आजकल ये मुद्दा व्हाट्सएप को लेकर कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। दरअसल कंपनी ने एक पॉलिसी लागू की है जिसके तहत 8 फरवरी से पहले आपको उनकी शर्तों को मानना है। अगर आपने उनकी शर्तों के साथ सहमति नहीं जताई तो आपकी सेवाएं बंद कर दी जाएगी। इन शर्तों के तहत यह है कि व्हाट्सएप आपसे इस बात की अनुमति चाहती है कि वो आपकी बातचीत, आपके डाटा को किसी के साथ शेयर कर सकती है अथवा नहीं। लेकिन इसको लेकर तमाम तरह की अफवाहें भी हैं। सच्चाई क्या है? यह कहा जा रहा कि आपके पर्सनल डाटा, आपके पर्सनल चैट कंपनी फेसबुक या दूसरी कंपनियों के साथ कमर्शियल इस्तेमाल के लिए शेयर कर सकती है। क्या वास्तव में यही सच्चाई है? क्या आपकी जानकारी कंपनी दूसरे के साथ साझा करने जा रही है? इसका क्या नुकसान होगा? क्योंकि इससे पहले भी एक बार व्हाट्सएप के सामने यह समस्या थी जब गूगल पे सर्च करने पर तमाम ऐसे ग्रुप थे जो प्राइवेट थे, लेकिन वहां पर आपको उनके इनविटेशन लिंक मिल रहे थे और लोग जाके घुसपैठ कर रहे थे और उस कंपनी का जो उस ग्रुप का एडमिन होता था उसे इस बात की इतला भी नहीं होती थी कि उसके ग्रुप में कौन है। तो ऐसे में जब ये नई शर्तें जोड़ी जा रही हैं तो आखिर इनका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रभाव क्या होगा यूजर्स पे? और जब हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे तमाम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों से संचार कायम करने में, संवाद कायम करने में, तो आखिर इसकी जरूरत अब पड़ी क्या? खास पहलू यह भी है कि यूरोपियन कंट्रीज को लेकर यह पॉलिसी अलग तरह की है। वहां पे इस तरह की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है, जबकि दूसरे देशों के लिए यह पॉलिसी तैयार की गई है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? फेसबुक पहले भी डाटा शेयरिंग को लेकर विवादों में रह चुका है। ऐसे में व्हाट्सएप की ये नई नीतियां, ये नई पॉलिसी, आखिर इसकी वजह क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और आप पर इसका सीधा असर किन किन क्षेत्रों में पड़ने जा रहा है? खासतौर पर तब जब व्हाट्सएप का इस्तेमाल आप न केवल आज लोगों से बातचीत करने में बल्कि वीडियो कॉलिंग करने के लिए और दूसरी चीजों, खासतौर पर व्यापार में भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा, आज इसी मुद्दे पर बहस। तो 8 फरवरी की डेडलाइन रखी है व्हाट्सएप ने कि आप उनकी शर्तों को मानिए, नहीं तो सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। 8 फरवरी से व्हाट्सएप की नई पॉलिसी है, नई शर्तों के साथ ये नई पॉलिसी है जिसमें व्हाट्सएप चाहता है कि आप उन्हें इस बात की अनुमति दें कि वो आपकी डाटा को फेसबुक के साथ शेयर कर चुके। हालांकि इसको लेकर भी तमाम यहां पर नॉर्म्स हैं। वो नॉर्म्स क्या हैं वो उसे हम समझें, उससे पहले जो अफवाहें हैं, जो लोगों के अंदर धैर्य है, उसे भी समझना जरूरी है। लोगों का मानना है कि उनकी पर्सनल चैट, उनकी कॉल जो अभी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होती है वो दरअसल शेयर हो जाएगी और इसके बाद जो हमारी निजी जानकारियां हैं, निजी चैट हैं, हमारे डेटा हैं, वो दूसरों तक पहुंच जाएंगे और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। आशंकाएं इसलिए भी हैं क्योंकि भारत में भी वो मैकेनिज्म है नहीं कि हम बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर इन चीजों को मैनेज कर सकें। अब से कुछ दिन पहले जिस तरह से लोन को लेकर सामने आया था कि चाइनीज ऐप के थ्रू यहां पर लोन बांटे जा रहे थे, बड़े पैमाने पर लोगों के साथ फ्रॉड किया गया, उनको इस जाल में फंसाया गया। इससे पहले चाइनीज ऐप पर भी जब प्रतिबंध लगा था तो यह कहा गया था ये वो ऐप्स हैं जिनके जरिए जासूसी की जा रही है, डाटा शेयरिंग की जा रही है। यानी हमारे पास अभी कोई बहुत पुख्ता तंत्र नहीं है जिससे हम इन चीजों को समझ सके। ऐसे में व्हाट्सएप की नई पॉलिसी किस तरह का असर डाल रही है और क्या आपका चैट वास्तव में दूसरों के साथ शेयर होने जा रहा है? इसी मुद्दे पर बहस की शुरुआत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रुद्र प्रताप दुबे जी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, और साथ ही नितेश सिंह सोढ़ी जी हैं, मनोवैज्ञानिक। शुरुआत करेंगे और रुद्र प्रताप जी आपके पास ही आएंगे। बहुत सिंपल शब्दों में हम समझे तो एक बहुत कॉमन आदमी भी आज व्हाट्सएप यूज कर रहा है, हर हाथ में मोबाइल है, जरूरतें हैं। तो ये नई पॉलिसी उन पर किस तरह का असर डालने जा रही, और सबसे बड़ी बात जो आदमी के जहन में चल रही है कि क्या उनकी चैट, उनकी बातचीत, उनके डाटा लोगों तक पहुंचने जा रहा है? देखिए, बहुत कॉमन आदमी यूज कर रहा से थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं। हम ये मानते हैं कि हर कोई यूज कर रहा है, लेकिन अगर आप आज के इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को देखें तो सबके फ्रंट पेज पे व्हाट्सएप का क्लेरिफिकेशन छपा है। फ्रंट पेज उन्होंने ट्वीट करके कहा पूरा पेज छपा है। लेकिन हिंदी पेपर्स में देखें तो स्पष्टीकरण की खबरें आई हैं, ऐड नहीं आए। तो अगर हम संपूर्ण की बात करें कि भारत में जितने लोग भी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं उनके लिए डेटा मायने रखता है, तो नहीं।
क्योंकि व्हाट्सएप का भी ये मानना है, जिस तरह उसने इंग्लिश न्यूज़पेपर में ऐड दिया, उसका मानना है एक उसकी टारगेट ऑडियंस है जिनके ऊपर डेटा प्राइवेसी का असर पड़ता है। बाकी एक बड़ी जनता है जिनको मतलब नहीं कि उनका डेटा कहां जा रहा। अगर वो फेसबुक पे अपने आप को चेक कर रहे हैं कि वो महाभारत के किस पात्र से मिलते हैं, तो उनको ये पता ही नहीं कि वो अपने फेस रिकॉग्निशन को एक ऐप को दे रहे हैं। वो अपनी एक पसंद को एक ऐप को दे रहे हैं, वो अपने पहनावे के एक ऐप को दे रहे हैं, तो उनको डेटा प्राइवेसी से मतलब नहीं। लेकिन एक सर्टेन जमात, जो बड़ी जमात है, जिन्हें ये लगता है कि उनको प्राइवेसी मिलनी चाहिए उनकी कॉल पे, उनकी वीडियो कॉल पे, उनकी लोकेशन पे, उनकी पसंद पे, वो अब ऐसे मैकेनिज्म के अंदर आ रहे हैं कि उनकी हर चीज पे व्हाट्सएप निगरानी रखेगा। हालांकि व्हाट्सएप ने ये मना किया है, लेकिन आप और हम जानते हैं व्हाट्सएप लोकेशन रीड करता है, व्हाट्सएप ऑडियो रिकॉर्ड करता है। ये अलग बात है, वो शेयर नहीं करता, लेकिन ये भी बात सच है कि वो डेटा को डंप नहीं करता। अच्छा रुद्र जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पॉलिसी की जरूरत पड़ी क्यों? जब सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ सही था, तो फिर आखिर इस पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी और यूरोपियन कंट्रियों को इससे बाहर रखा गया? बिना आग के धुआं नहीं होता। वो शेयर करने जा रहे थे। ये आपका और हमारा दबाव है, ये भारतीय जनता की इंटरनेट पे इतने वक्त हुई ताकत का अंदाजा है, जिसने ये क्लियर कर दिया कि व्हाट्सएप को स्पष्टीकरण देना पड़ा। एक्चुअली क्या है, व्हाट्सएप अभी मनी ट्रांसफर पे आगे आ रहा है। जिस तरह पेटीएम काम करते हैं, भीम ऐप काम करता है, तो व्हाट्सएप को चाहिए अब आपका रिकॉर्ड, व्हाट्सएप को चाहिए आपका अकाउंट, व्हाट्सएप को चाहिए आप क्या बिजनेस में डील करते हैं, वो टैग वर्ड्स को उठाएगा। व्हाट्सएप ये जान रहा है कि आपको जींस पसंद है और आप अपने पिछले 2 या 3 दिनों में जींस से संबंधित ना केवल सर्च कर रहे हैं बल्कि लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर फेसबुक के थ्रू जींस के ऐड थोपेगा, चाहे वो 399 की हो, चाहे 1199 की। आपको पता भी नहीं है, आप एक जाल में फंस चुके हैं, एक ट्रैप में फंस चुके हैं। तो व्हाट्सएप ये पहले से करता था, लेकिन अब जब वो शेयरिंग की बात आ रही थी, जब वो इंस्टा पे आपको वीडियो दिखाता, जब वो आपको फेसबुक पे वीडियो दिखाता, तब आप व्हाट्सएप से पूछते कि जब मैंने व्हाट्सएप पे बात की थी तो वहां क्यों दिख रही थी। उसी शेयरिंग से, उसी जिम्मेदारी से बचने के लिए व्हाट्सएप ने ये किया है। जी, लेकिन जिस तरह से पहले भी खतरे सामने आए, हम कैसे मान के चले कि अभी ये बात हो रही कि हमारी जो पैरेटल कंपनी है फेसबुक, उसके साथ ही डाटा शेयर करेंगे? मुनाफे के लिए कंपनियों ने पहले भी बहुत बार डाटा शेयरिंग की है, तो हम कैसे मान के चले कि केवल फेसबुक से ही शेयर होगा? दूसरी कंपनियों को भी वो डाटा शेयर कर सकते हैं पहले भी, तो फिर तो खतरा और बढ़ता जाएगा, लेवल और इसका और मजबूत होता जाएगा। निश्चित तौर पे फेसबुक ने तो, आपने देखे, फेसबुक तो अब तो पूरी तरह बिजनेस है, पॉलिटिकल कैंपेन रन करता है, वो फिल्म की मूवीज को प्रमोशन करता है। फेसबुक ने अभी इतना बड़ा कांड हुआ कि उसको अमेरिकी सीनेट में भी पेश होना पड़ा। देखिए, बड़ी चीज ये है कि क्या आप अपना सर्वर भारत में रखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना डेटा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? क्या मैं पूछ सकता हूं कि किसी एक जिले में दंगे की वजह से एक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हुआ, वो व्हाट्सएप मैसेज की उत्पत्ति कहां से हुई, व्हाट्सएप हमें यही बता दे? वो ये नहीं बताएगा, क्योंकि वो अपने सर्वर यहां नहीं रखता। वो कोई भी चीज ऐसी नहीं करता कि आप उससे प्रश्न पूछ सकें, वो आपको सिर्फ बताता है। ईयू की बात आपने की, यूरोपीय यूनियन के लिए जो हमारे लिए उसने मैंडेटरी रखा है, उनके लिए उसने विकल्प रखा है, ऑप्शनल है उनके लिए। वो चुन सकते हैं कि उन्हें डेटा क्या स्वीकार करनी है कि नहीं करनी। हमारे यहां उनका फरमान है 8 फरवरी से पहले आपने नहीं किया। ऐसा कोई स्ट्रेटजी का हिस्सा लगता है आपको? बिल्कुल, पूरी तरीके से। और ये एक्चुअली मुझे लगता है ये बहुत सही तरीका है, बहुत सही समय है कि हम भारतीयों को हम परखें अपने। हाँ जी, बिल्कुल, और अपनी ताकत का अंदाजा उन्हें भी कराएं। अब हमें ये समझना चाहिए कि डेटा आने वाले समय का तेल है, ये सबसे मूल्यवान चीज है। किसी भी गाड़ी से ज्यादा, किसी भी चीजों से ज्यादा, आपकी पसंद, आपकी नापसंद सब मेरे हवाले। अच्छा, एक कॉमन सी बात अब हमारे दर्शकों को बता दीजिए, वो समझे। अगर इस तरह की चीजें होती हैं, अगर वो आपका डाटा शेयर करता है, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आप व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप तक पहुंच जाएंगी, फेसबुक तक पहुंच जाएंगी, और अगर मुनाफे की बात आ गई तो किसी तक भी पहुंच जाएंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर वो शेयर कर रहा है तो आप बाजार के हवाले हैं। आपकी कॉल भी रिकॉर्ड हो जाएगी? जी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। आपकी कॉल रिकॉर्ड होगी, उनके पास डेटा होंगे। मैं ये कह रहा हूं, जो बैंक के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो जानकारियां जाती है, वो भी उन तक पहुंचे। एग्जैक्टली, वो टैग वर्ड्स के थ्रू उठाते हैं। जैसे जोमेटो काम करता है, उसने बिरयानी डाला तो उसने आपके सामने सारे बिरयानी के सर्चेस रख दिए। बिल्कुल व्हाट्सएप वैसे ही उठाएगा, वो बिजनेस से जुड़े टर्म्स को लेगा और उस टर्म्स से संबंधित आपको चीजें दिखाना शुरू कर देगा, बताना शुरू कर देगा। आपके बैंक अकाउंट की डिटेल उसके पास रहेगी। वो शेयर करता है कि नहीं, इस पे हम प्रश्न लगा सकते हैं, लेकिन उसके पास रहेंगी जो वो आगे बढ़ा सकता है। देखिए, हम विश्वास किसी पे नहीं कर सकते। मेरा ये कहना है, व्हाट्सएप हमारी
इंडिविजुअलिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, वो व्यक्ति की तौर पे हमारी गरिमा को नुकसान पहुंचा रहा है, वो हमें बाजार के हवाले कर रहा। उसके लिए हम वस्तु हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं उसके लिए एक बिजनेस मॉडल है, हम उसके लिए बिजनेस है, हमारा जाना उसके लिए बिजनेस है। वो देख रहा है कि मैं मूवी की टिकट बुक कर रहा हूं, अब व्हाट्सएप को पता है कि मैं अपने घर से निकल चुका हूं, मैं इस रास्ते पे हूं, मेरी लोकेशन ये है, तो मैं पूरी तरीके से किसी एक ऐसे कंपनी के हवाले हूं जिसके मालिक को मैं जानता नहीं, जिससे मैं प्रश्न नहीं कर सकता, लेकिन वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। वो आपके बारे में। नित्यानंद जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर कोई कंपनी इस तरह की पॉलिसी लेकर आ रही, हमने आधार कार्ड के लिए देखा, जब सरकार ने आधार से कनेक्ट होने की बात की तो कितना विरोध हुआ, चाहे राजनीति जगत में हम कर ले, चाहे आम आदमी बात कर, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया कि हमारी निजता का हनन ना हो, हमारी जानकारियां सार्वजनिक ना हो। और एक कमर्शियल कंपनी अब लोगों से बाकायदा कह रही कि आप ये चीजें शेयर करिए, नहीं तो 8 फरवरी के बाद आपकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। क्या है साइकोलॉजिकल असर इसका? ये जो इशू है, मैं इसके मतलब डिटेल में जाके बात करना चाहूंगा कि अगर इंडिया में ऐसा कोई भी इशू आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि मुद्दे तो हम सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशन ये है कि डेटा प्राइवेसी लॉ हमारे देश में अभी कोई नहीं है जो हमको चाहिए। क्योंकि अगर कह रहे हैं कि ईयू यूरोपियन यूनियन में ये चीज नहीं लग रही है, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनके पास एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, तो क्योंकि उनके पास डेटा प्राइवेसी लॉ है इसलिए वो लोग सुरक्षित हैं। तो हमारे जितने भी इशू हैं, भले ही हम व्हाट्सएप से एक मैं एग्जांपल एक बहुत अच्छा लेके चल रहा हूँ कि आप एक काम करिए, अपने मोबाइल पे गूगल खोलिए, सर्च करिए कोई भी चीज जो आपको खरीदनी हो, और आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर आपको हर जगह उसके ऐड दिखने लग जाएंगे हर जगह। आप कोई वेबसाइट देख रहे हैं उसके में आपको वही ऐड दिखेगा। तो ये खाली व्हाट्सएप तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरे इंटरनेट पे जितनी भी कंपनियां बैठी हैं, आप ये समझिए वो पैसे कमाने के लिए बैठी वो हैं। आपका नेचर समझ जाएंगे, फिर आपको उसी तरह के ऐड देने लगेंगे। जी हाँ, वो बात यह है कि उनको चाहिए मार्केटिंग, और मार्केटिंग के लिए जो आपका प्राइवेट डेटा है वो उनके लिए समझिए कि सोने के बराबर है कि आप जो सर्च कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको अगर जो सर्च किया वही ऐड दिए गए। अच्छा, कंपनी का धोखा क्या है नित्यानंद जी कि एक तरफ तो व्हाट्सएप ये कह रहा है कि वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड करता है, कि उसे कुछ नहीं मालूम होता है कि आप क्या चैट कर रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि वो शेयर नहीं करेगा, उसके पास जानकारी तो है। देखिए, कंपनी के कहने पे अगर हम जाएं तो कंपनी ने यही बताया कि आपका एक दूसरे व्यक्ति या ग्रुप में जो कन्वर्सेशन है वो सिक्योर रहेगी, कोई चैट कहीं नहीं जाती बाहर, कोई बाहर नहीं, और गूगल पे शो भी हो रही। गूगल वाले को वही चीज है ना कि उन्होंने कहने को तो कह दिया, अब ये हम लोगों के ऊपर है कि विश्वास करे ना करे। और हमको जो दिख रहा है वो तो ये है कि आप देखिए कि गूगल पे प्राइवेट चीजें आ जा रही हैं, साथ में अगर जो हैकिंग वगैरह जानते हैं वो तो काफी इजीली हैक भी कर सकते हैं। आपके आईपी एड्रेस वगैरह इस बार जो शेयर कर रहे हैं, लोकेशन शेयर कर रहे हैं, तो उससे अगर कहीं किसी थर्ड पार्टी ने व्हाट्सएप को अगर हैक किया तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन लीक होने का एक चांस रहेगा। कि भले ही अगर हमने मान लिया कि वो किसी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं करेंगे, वो अपने पास तक रखेंगे, लेकिन अगर किसी हैकर या उस टाइप के क्रिमिनल ने उस डेटा को मतलब खतरे हैं इस तरह की बातों से, इस तरह की शर्तों से खतरे हैं। संजय कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, उनके पास जाएं उससे पहले रुद्र जी आपसे एक बात समझना चाहेंगे हम संजय जी के पास जाएं उससे पहले कि जब इस तरह की बातें हैं, जब इससे पहले भी कई हमारे पास उदाहरण है, चाहे हम आधार का मामला देख लें, जब ये हो रहा था कि हमारा डाटा शेयर हो जाएगा, कोई किसी भी तरह से इस्तेमाल कर, वो जागरूकता वहां पर तो दिखी थी, लेकिन जब हम कमर्शियल, जब हम निजी इस्तेमाल के बारे में आ जाते हैं तो हम इतने जो है लापरवाह कैसे हो जाते हैं। हम अपने कोई भी आप ऐप अगर प्ले स्टोर से लेते हैं तो वो भी तमाम तरह के एक्सेस के लिए आपसे परमिशन मांगता है, वहां पे हम धड़ल्ले से दे देते हैं। जागरूकता का विषय है ये, बिल्कुल जागरूकता विषय है। और ये देखिए, ये शुरुआत करनी पड़ेगी सरकार को, सरकार को ये करना ही जो बात नित्यानंद जी कह रहे थे, एक हमारे पास साइबर लॉ होना चाहिए जो यूरोपियन कंट्रीज में। हाँ, हमारे पास साइबर लॉ है, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। देखिए, आपके पास जीमेल आता है सैलन जी, आप भी जीमेल पे जब आप खोलते हैं मेल को तो उसके नीचे वो अब आपको देने लगा है जवाब कि वो उसका जवाब दे रहा है। इनफैक्ट अगर आपके पास व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप पे सीधे नहीं जा रहे, ऊपर नोटिफिकेशन में आपके पास मैसेज आया तो नीचे उसका जवाब आ रहा, हाउ आर यू, आई एम गुड। व्हाट्सएप आपके मैसेज पढ़ रहा है और वो आपको जाहिर भी कर रहा है कि वो आपके मैसेज पढ़ के उसका एप्रोप्रिएट जवाब दे रहा। आप फेसबुक पे स्टोरी देखिए, किसी ने केक के साथ फोटो लगाई है तो उसके नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आपने हैप्पी बर्थडे पे सिर्फ क्लिक कर दिए, चलिए। फेसबुक पढ़ रहा है ना उसने क्या स्टोरी लगाई, वो आपको सजेस्ट भी कर रहा और खुल के बता भी रहा है कि मैं आपके मैसेज पढ़ रहा हूं, कुछ और जा रहा है, वो खुल के बता रहा है कि मैं आपके मेल पढ़ रहा हूं, मैं आपके मैसेज पढ़ रहा हूं। अगर हम अभी भी इस बात पे सचेत नहीं है कि एक कंपनी हमें बता रही है कि हम आपके मेल पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद हम उस पर सारे एसेस को दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है विकल्प क्या है। अब रुद्र जी, विकल्प क्या है? अगर इस तरह की ये कंपनियां पॉलिसी लेकर आएंगे, आपको मजबूर करेंगे कि साहब आप अपना डाटा शेयर करिए, नहीं तो हम सेवाएं नहीं देंगे, तो हम कहां कहां जाएं? हम मान लीजिए व्हाट्सएप हमने कर दिया डिलीट, हम मैसेंजर को इस्तेमाल कर रहे हैं, अब दूसरे विकल्प टेलीग्राम को लोग ज्यादा डाउनलोड कर रहे हैं और दूसरे पर जा रहे हैं, लेकिन ये कब तक होगा? इसके लिए कोई नियम कानून तो होना चाहिए। सैलन जी, सिर्फ एक विकल्प,
सर्वर भारत में लगे होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प। भारत सरकार की उदासीनता मैं आपको बता दूं इंटरनेट को लेकर ऐसी थी कि यूएन में एक समिट हुई और वो साइबर सिक्योरिटी पे थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की थी जब आधार का मामला गया था। बिल्कुल बिल्कुल, साइबर सिक्योरिटी पे वो समिट थी और भारत ने उसमें ब्राजील को अपने नेता चुन लिया। भारत ने उसकी उस समिट की नेतृत्व तक नहीं स्वीकार किया, कुछ दिनों पहले की बात है। तो हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो बात यहां पे होती है कि जब तक हम सर्वर लेके नहीं आएंगे, जब तक हमने उन्हें जवाबदेह नहीं बनाएंगे। आप बताएं 200 करोड़ यूजर्स के साथ अगर व्हाट्सएप है तो भारत सरकार को कितना रेवेन्यू मिल रहा है? बताएं ना, गूगल को कितना। मैं तो आपने कहा कि गूगल पे आप सर्च करें उसका रिजल्ट देने लगेंगे, मैं तो कह रहा हूं फोन खोलिए, हेलो गूगल टाइप कीजिए या हेलो गूगल बोलिए, वो गूगल जवाब देने लगेगा। बहुत सारे वो आपके माइक्रोफोन को सुन रहा है, आपकी कॉल और हमें पता भी नहीं है। संजय कौशिक जी, ये वर्चुअल वर्ल्ड की नई स्थितियां हैं, जब आपसे आपका डाटा मांगा जा रहा, शर्तों के साथ मांगा जा रहा, बदली हुई स्थितियों में व्हाट्सएप को ऐसी जरूरत क्यों पड़ी और आपको क्या लगता है इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? अब दबाव बढ़ने के बाद कंपनी जो भी सफाई दे रही हो। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट्सएप ने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्या कारण हुआ कि व्हाट्सएप को ये सब करना पड़ा। अभी जैसे हमारे बाकी पैनलिस्ट बोल रहे थे कि बाकी सभी कंपनी करती है, गूगल भी करती है, तो इसकी जरूरत व्हाट्सएप को इसलिए पड़ी क्योंकि इस टाइम वर्ल्ड के अंदर ग्लोब सारे वर्ल्ड्स जो है, सारे जो कंट्रीज हैं, सब अलग अलग लॉ लेके आ रहे हैं। यूरोप के अंदर एक लॉ है जीडीपीआर, जिसको बोलते हैं ग्लोबल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। वो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में जितनी भी कंपनीज हैं या उनकी सब्सिडरीज हैं या उनके पार्टनर्स वेंडर्स हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है। सिमिलरली सिंगापुर में है पीडीपीए, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसी तरीके से भारतीय सरकार डाटा प्रोटेक्शन बिल लेके आ रही है, जो कि बहुत जल्दी ही एक्ट में तब्दील हो जाएगा। उसके हिसाब से हर कंपनी को जब भी वो हमारा डाटा यूज करते हैं, हम जो डाटा सब्जेक्ट है वो डिसाइड करेंगे कि हमारा डाटा कोई यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर हमारा डाटा कोई यूज नहीं कर सकता है तो उसका सबसे बड़ा एक चीज है कि आप उस चीज को मना कर दीजिए या स्पेसिफिक कंसेंट लीजिए। अब व्हाट्सएप आपसे कंसेंट मांग रही है, व्हाट्सएप कह रही है आप या तो इस चीज को हमें दीजिए कि हम आपका डाटा यूज कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो आप हमारी सर्विसेज बंद कर दीजिए। अब आपको कोई चीज फ्री मिल रही है, एक चीज आप मान के चलिए, देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। विश्व में कोई भी चीज फ्री अवेलेबल नहीं है। वो फ्री इसलिए है क्योंकि वो आपका डाटा यूज कर रहे हैं और बिग डाटा जिसको बोलते हैं, एनालिटिक बोलते हैं, उसके लिए यूज कर रहे हैं। अभी मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे कि जो गूगल बोलता है या जो हमारी एड सारी आने लगती है, उसको हम एफिलिएट मार्केट और रीडायरेक्ट मार्केटिंग बोलते हैं। रीडायरेक्ट मार्केटिंग में बेसिकली होता यह है कि जब भी आपका आईपी एड्रेस, आपकी कोई चीज नहीं देख रहा है, सिर्फ वो आईपी एड्रेस को ट्रैक कर रहे हैं, और उस आईपी एड्रेस पे हर एक एड जो भी आप देख रहे होंगे उसको वो रीडायरेक्ट करेगा। व्हाट्सएप ने बोला है कि आपका जो मैसेजिंग है, मैं अगर आपके साथ, शैलेंद्र जी आपके साथ बात कर रहा हूं मैं व्हाट्सएप पे, हमारा मैसेजिंग जो है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। हमारे मैसेज कोई नहीं पढ़ पा रहा है। हाँ, हमारी जियो लोकेशन क्या है, हमारी टैगिंग क्या हो रही है, वो सब उनके पास जा रहा है। डिवाइस इंफॉर्मेशन भी जा रही है, व्हाट्सएप जब कॉन्टेक्ट लिस्ट भी जा रही है उनके पास। हाँ, व्हाट्सएप जब बैंकिंग पेमेंट्स के अंदर आएगा तो क्या हमारी बैंकिंग इंफॉर्मेशन वो यूज कर पाएगा? ये प्रॉब्लम है, ये सारा मुद्दा है जिसकी वजह से व्हाट्सएप ने एक आपसे कंसेंट मांगा है कि आप हमारी। संजय जी, कुछ ऐसी पहली घटनाएं सामने आई जहां पर व्हाट्सएप के जो प्राइवेट चैट ग्रुप थे उनके लिंक भी गूगल पे दिख रहे थे, लोग जाके वहां पर शामिल हो जा रहे थे, और जो उसका एडमिन था उसको पता भी नहीं चला था। हालांकि बाद में इसमें सुधार किया गया, लेकिन ये खामियां जब पहले आ चुकी हों तब क्या ये आशंकाएं नहीं बढ़ जाती फिर से? देखिए, वो एक हमारा हैकिंग का या डाटा ब्रीच का इशू है। डाटा ब्रीच हर कंपनी के साथ हुआ, चाहे वो याहू है, चाहे फेसबुक है, चाहे हमने बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस देखे हैं, चाहे हमने एयरलाइंस देखी हैं, वर्जिन एटलांटिक, ब्रिटिश एयरवेज, जिस मर्जी एयरलाइन को ले लीजिए, जिस मर्जी आप बड़ी से बड़ी कंपनी को ले लीजिए, सबके साथ इश्यूज आए हैं डाटा ब्रीच के। तो डाटा ब्रीच का इश्यू जो है वो एक सेपरेट इश्यू है, उसको हम इसके अंदर नहीं बात करेंगे, क्योंकि हम डाटा ब्रीच और हैकिंग वो एक अलग लेवल की चीज है। वो जबकि हमारे लाइन में एक चीज कही जाती है कि दुनिया के अंदर सिर्फ दो ही प्रकार की कंपनी है, एक जिन्हें पता है कि उनका डाटा हैक हो चुका है या डाटा ब्रीच हो चुका है, दूसरी जिन्हें पता ही नहीं है। उस हिसाब से सबका सब डाटा जो है ब्रीच है, हर एक डाटा हैकेबल है। उसको हम कितना सिक्योर रख पा रहे हैं
और व्हाट्सएप क्या कर रही है, व्हाट्सएप एक कोशिश कर रही है, लेकिन कि इसके जो असर legal बहुत जो बड़े हैं ना requirement संजय है, जी, इसके असर बहुत बड़े हैं। अमेरिकी चुनाव में अभी तक 4 साल गुजर जाने के बाद भी हम अभी तक उसके परिणामों को समझ नहीं पाए कि कितने लोगों का डाटा फेसबुक ने शेयर कर दिया था, और अभी भी मामला चला। लेकिन नित्नेम जी, हम अगर प्रैक्टिकली समझे तो मोटी मोटी बात हो गई, कंपनी की बात हो गई, डाटा शेयरिंग की बात हो गई, लेकिन भारत के समाज को हम समझे, हम यूजर्स को समझे इंडिया के, तो बहुत सामान्य से लोग हैं जो फेसबुक को इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे चर्चाएं कर रहे हैं, उनको मालूम भी नहीं है कि उनकी कौन सी जानकारी कहां पहुंच रही है। इस देश में बड़े पैमाने पर लोग इस तरह के फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। ऐसे में अगर ये पॉलिसी आ रही, ये डाटा शेयरिंग हो रही, तो आपको लग रहा है कि खतरा बढ़ेगा? नहीं शैलेंद्र जी, व्हाट्सएप सिर्फ यही कोशिश कर रहा है कि आपसे कंसेंट ले, आपको वो बता रहा है कि मैं आपका डाटा यूज करूंगा, मैं आपका डाटा शेयर करूंगा। ये तो जागरूकता का सवाल हो गया ना संजय जी। हमें और आपको मालूम है, हमें और आपको ये बात मालूम है, लेकिन जो बहुत कॉमन आदमी है, जो इतना इन डेप्थ नहीं समझ रहा, जो बहुत सामान्य सी सोच के साथ उसको इस्तेमाल कर रहा, उसे क्या मालूम उसकी जानकारी कहां तक जा रही। नितिन जी आपसे जवाब लेंगे। देखिए, खतरा इसमें जो है वो बेशक है और काफी ज्यादा है, और वो है डेटा ब्रीच का। क्योंकि जैसे अभी बताया कि 3 बड़े मामले हम लोग के सामने हैं। लोन को लेकर जिस तरह से अभी तक चाइनीज ऐप इस्तेमाल कर रहे थे, अभी उन पे जांच हो रही है, तमाम ऐप्स बैन किए गए। उससे पहले चाइनीज ऐप के सामने ये चीजें सामने आई थी कि किस तरह से जासूसी हो रही थी। तो ऐसे में व्हाट्सएप अगर पूछ कर आपके डाटा शेयर करा तो कहां पे जा रहा, कैसे जा रहा, क्या क्या जा रहा, और उसके बाद उसका इस्तेमाल किस तरह से होगा, ये बड़े सवाल है। जी हाँ, मैं इसमें एक चीज ध्यान में लाना चाहूंगा, वो ये है कि साइबर वॉरफेयर की, कि अगर समझ लीजिए इन केस भारत और किसी और देश के बीच में जैसे कोल्ड वॉर टाइप का चलता ही रहता है, वो हर एक देश में होता है, और उसमें ये साइबर हैकिंग है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, फिर उसको खतरे बढ़ और जाएं। दूसरे देश के अगर हम कहें कि हैकर्स अगर उस डेटा को ब्रीच कर ले, उनके पास किसी तरह वो डेटा पहुंच जाए, तो वो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट काफी यूज हो सकता है। इसलिए ये चीज बता रहा हूं कि एक लेवल पे हमको, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी लॉ अपने देश में एक मजबूत बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करें। वरना अगर इस टाइप के जो डेटा शेयरिंग लोग अलग अलग कंपनीज करती हैं, वो किसी थर्ड पर्सन से मेरा मतलब है किसी दूसरे देश के अगर पर्सन के हाथ में लग गया, तो वो एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी एक लार्ज मतलब एक एट स्केल इशू होगा हमारे लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये मतलब ये थ्रेट्स हैं। रुद्र प्रताप जी, बहुत सिंपली मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर ये स्थिति है, आप पूरी बात समझ रहे हैं, उसकी कहानी भी समझ रहे हैं, उसके पीछे की पूरी बातें भी समझ रहे हैं, व्हाट्सएप की जो शर्तें हैं उन्हें स्वीकारा जाना चाहिए कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं, मैं पुरानी बात से आगे करता हूं। उन्होंने कहा कंसेंट ले रही है ना व्हाट्सएप, मैं कह रहा हूं कंसेंट लेने पे हमारे पास विकल्प क्या है? अगर हम ना करते हैं तो हमारा व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो रहा है, तो हमारे पास विकल्प ही नहीं है ना उसको, हमें हाँ ही करना अगर हमें कोई उसकी सेवाएं लेना। तो ये मर्जी थोप रहे हैं आप हमारे ऊपर। ऑप्शनल दीजिए, आप मत कीजिए सेवाएं बंद कर देंगे। एग्जैक्टली। आप देखिए मैं यहाँ पे शैलेंद्र जी, मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा, सिर्फ एक पॉइंट बोलना चाहूंगा इसमें। आपने कहा संजय जी, आपने कहा कि यूरोप में कठोर कानून है, तो वहां पे आपने कह दिया कि भाई आप ऑप्शनल है, आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो करिए, शेयर करना चाहते हो तो करिए, नहीं करना चाहते। लेकिन इंडिया में नहीं है, दूसरे कंट्रीज में नहीं है, तो आपने इतना फोर्सिबली कर दिया कि 8 फरवरी के बाद बंद कर देंगे। ये सही है क्या संजय? लेकिन हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमारे पास सिग्नल ऐप है, हमारे पास टेलीग्राम। ये ऑप्शन नहीं है साहब, ये ऑप्शन नहीं है ना। हम एक ऐप को छोड़ के दूसरे पे जाएं, तीसरे पे जाएं, चौथे पे जाएं, ये विकल्प नहीं है जो हमारे सामने ऐप है। नहीं, अब आप एक चीज देखिए, एक प्राइवेट कंपनी आपको कोई चीज सर्विस फ्री दे रही है और वो बोल रही है मेरे को बदले में ये चीज चाहिए, और आप बदले में नहीं देना चाहते, तो आप उसको, ये तो ब्लैकमेलिंग हो गई ना साहब, ये फिर तो ब्लैकमेलिंग हो गई है। रुद्र जी, आपको लग रहा है ये सही है क्या? इस तरह से जो है पॉलिसी लेकर आना, इस तरह से दबाव बनाना, निजी जानकारी आप मांग रहे हैं, कह रहे कि आप साहब बताओ, आपकी चैट हम जो है किसी तक शेयर कर देंगे, आपकी जानकारी शेयर कर देंगे, ये सही है क्या? एयरटेल, वोडाफोन सभी प्राइवेट कंपनी है, लेकिन सब ट्राई के अंडर में है ना। इंटरनेट पे कोई अथॉरिटी नहीं है। हमारा कहना तो यही मात्र है ना कि सरकार की निगरानी में हो सारी चीजें। अगर यही हो, आप मुझे विकल्प नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं आप ये काम करो ना तो व्हाट्सएप छोड़ दो। अभी आधार वाला मामला बहुत पुराना नहीं हुआ है, कितना लोग परेशान हो रहे थे, कह रहे थे कि हमारी जानकारी सरकार ले लेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और व्हाट्सएप जो यहाँ की है भी नहीं, वो हमारी जानकारी कहां ले लेगी? सैलन जी, केरल में कोविड का डेटा उठाने वाली कंपनी से वो डेटा को कहीं और शेयर ना कर दे, केरल गवर्नमेंट हाईकोर्ट गई थी कि आप, और इस बात से उन्होंने दस्तखत करवाए थे कि आप इन मरीजों का डेटा कहीं और शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी पहचान नहीं सार्वजनिक करना चाहते। हालात इस कदर पे हैं कि अब कोर्ट में जाना पड़ रहा है लोगों को। डेटा शेयरिंग इतनी बड़ी चुनौती बन के आ रही है, आज नहीं तो कल जागना पड़ेगा। सिग्नल में जाना, टेलीग्राम में जाना ऑप्शनल नहीं है। कल को सिग्नल ये करेगा तो फिर टेलीग्राम में है क्या? फिर सही विकल्प है क्या? संजय जी जो कह रहे हैं
उसके अलावा क्या विकल्प इसका है? एक विकल्प इसका एक विकल्प है जो हमारे मोदी जी ने बोला है, आत्मनिर्भर आत्म भारत। हम क्यों ना, जो बात हिंदुस्तान में रुद्र जी कह रहे थे ऐसी कि कोई सर्वर बनाए, हमारे पास हो, हम अपने खुद के सर्वर से ऐप से इस्तेमाल, हम क्यों ना अपनी ऐप बनाए। यह हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम इंडिया में क्यों ना अपनी ऐप बनाए और ऐसी ऐप बना के, हमारे इंडिया के सबसे ज्यादा यूजर्स हैं, हम क्यों ना अपनी ऐप बना के इसको लॉन्च करें। हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। ठीक है नितिन जी, आप अपनी बात। मैं बता रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन खाली है कि वो है डेटा प्राइवेसी लॉ, क्योंकि अगर डेटा प्राइवेसी लॉ नहीं आया तो भले इंडिया की कंपनी भी ऐप बनाए, कल को बेच सकती है। वो हमको कानून की जरूरत है। अगर यहाँ पे आप सर्वर लगा दे, अगर आप यहाँ पे मतलब हमारे स्वदेशी ऐप चलाएं, लेकिन अगर कानून नहीं है तो वो लोग वही चीज वो भी कर सकते हैं वायलेशन जो करेंगे, वो भी बाहर के डाटा लोग शेयर कर रहे करेंगे। हैं। इसलिए कानून लाना सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए, बाकी सब काम तो सेकेंडरी है, वो सब होता रहेगा जब तक। बिल्कुल यही स्थितियां हैं, यही सवाल है। अगर व्हाट्सएप आपकी डाटा को शेयर कर रहा है तो चुनौतियां जाहिर तौर पर हैं, और पहले के अनुभव ये कहते हैं कि इस तरह की जानकारी साझा करना किसी के भी हित में नहीं है। ऐसे में विकल्प क्या होंगे, किस तरह से व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी को तब्दील करेगा, और मौजूदा स्थिति के बाद जब ये नई पॉलिसी आ जाएगी तब किस तरह की स्थिति होंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।